सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत परिकल्पित जल, स्वच्छता, हरिता और सामाजिक संरक्षण सहित पर्यावरण जागरूकता के साथ छात्रों के बीच प्राथमिक नैतिक गतिविधियों, नागरिकता कौशल और मूल्यों को विकसित करने के लिए तैयार करने का एक अवसर प्रदान करता है। SHVR के फोकस में शामिल है पानी, स्वच्छता, साबुन से हाथ धोना, परिसंचालन और रखरखाव, व्यवहार परिवर्तन और क्षमता निर्माण और मिशन लाइफ की गतिविधियां। मैं आशा करती हूं कि अब सभी स्कूलों ने जो पहले 2 स्टेप थे, साइन अप विद यूडाइस प्लस कोड और लॉग इन कर लिया होगा। अब आप सब आराम से यूडाइस कोड डालकर और पासवर्ड डालकर कभी भी SHVR पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हैं। अब जो अगला स्टेप है वो है फिल इन द इंफॉर्मेशन, मतलब स्कूल प्रोफाइल को कंप्लीट करना, जिसमें आपसे पूछी गई है प्राइमरी इंफॉर्मेशन। तो आपको इस तरह से प्राइमरी इंफॉर्मेशन का जो वेब पेज है वो ऐसे खुल के आएगा और इस तरह से आपको इसमें प्रश्न नजर आएंगे। इसमें आपको प्रश्न भरते भरते साथ में सेव और नेक्स्ट का बटन दबाना होगा। आप जैसे जैसे प्रश्नों के उत्तर देंगे, इसको 3 चरणों में आपको उन प्रश्नों के उत्तर देते हुए यहाँ पर सेव और नेक्स्ट बटन दबा के आगे बढ़ना होगा। जो स्कूल प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन है उसमें हमारे से टोटल 27 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें जो स्कूल प्रोफाइल में पहला प्रश्न है वो है स्कूल का यूडाइस कोड भरना। तो आपको पहले स्कूल का यूडाइस कोड भरना है, उसके बाद विद्यालय का नाम और पता, और उसके बाद नेम ऑफ द रिस्पोंडेंट, मतलब जो भी ये उत्तर आपका ये जो प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन है वो भर रहा है उसका नाम। अधिकतर ये स्कूल हेड्स ही भरते हैं, अदरवाइज स्कूल इंचार्ज भी, कोई भी अदर इंटरवेंशन के इंचार्ज होल्डर भी इस इंफॉर्मेशन को भर सकते हैं। उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि आपकी डेजिग्नेशन क्या है, आप प्रधानाचार्य के रूप में भर रहे हैं या स्कूल इंचार्ज के रूप में, या आप एक शिक्षक हैं या अदर स्टाफ के रूप में भर रहे हैं। तो आप इसमें से कोई भी एक जो ऑप्शन है आपका वो चुन लेंगे। पांचवा जो आपका इसमें प्रश्न पूछा जाएगा वो है कि जो रिस्पोंडेंट है उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो इसमें आपको स्कूल का फोन नंबर भरना है, मोबाइल नंबर भरना है और ईमेल आईडी भरनी है। देन कम्स द स्कूल मैनेजमेंट। इसको हमें समझना है कि इसमें गवर्नमेंट स्कूल है या गवर्नमेंट एडेड स्कूल है या स्पेसिफिक कैटेगरी स्कूल है। तो इसमें अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ज्यादातर स्कूल गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, तो वो गवर्नमेंट स्कूल चुनेंगे। और ड्रॉप डाउन में उसके बाद भी 2 अलग से श्रेणियां हैं, जिसमें KGBB स्कूल्स हैं और एकलव्य स्कूल्स हैं, और द स्टेट और गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। तो हम यहाँ पे स्टेट एंड गवर्नमेंट स्कूल चुन सकते हैं। आपका जिस तरह का भी स्कूल का प्रोफाइल है आप उसको हिसाब से भर लीजिएगा। उसके बाद गवर्नमेंट एडेड स्कूल के लिए भी ऑप्शन है और अदर स्कूल्स के लिए भी, अगर केंद्रीय विद्यालय, नवोदय जो भी है। और डी है हमारा प्राइवेट स्कूल्स के लिए। तो आपका जिस तरह का स्कूल है उस हिसाब से आप ये ऑप्शन चुन लेंगे। देन कम्स द स्कूल टाइप। इसमें आपको 2 तरह का है, रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल। यदि आपके स्कूल में हॉस्टल है बच्चों के लिए रहने के लिए, तो छात्रावास है, तो आप इसको टिक करेंगे, अदरवाइज आप रेजिडेंशियल टिक करेंगे। देन कम्स द वेदर स्कूल कम्स अंडर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिस्ट डाल दूंगी। तो अगर हम यहाँ पे उदाहरण ले हिमाचल प्रदेश का, तो हिमाचल प्रदेश में ये जो 112 डिस्ट्रिक्ट पैन इंडिया सिलेक्ट है, उसमें से हिमाचल प्रदेश में जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है वो हमारी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंडर आती है। तो सिर्फ चंबा डिस्ट्रिक्ट के स्कूल्स जो हिमाचल प्रदेश के हैं वो इसमें हाँ भरेंगे, बाकी सभी स्कूल्स जैसे सिरमौर है वो इसमें ना भरेगा। अगला प्रश्न है, वेदर योर स्कूल इज लोकेटेड इन द बॉर्डर एरिया। क्या आपका स्कूल जो है वो बॉर्डर एरिया से लगता है? तो ये आप देख लीजिएगा कि आपका स्कूल बॉर्डर एरिया में आता है या नहीं। तो हाँ या ना में से कोई भी एक विकल्प आप चुनेंगे। देन कम्स क्लासिफिकेशन ऑफ स्कूल एज पर NEP 2020 कैटेगरी। तो आप सबको पता है कि नई शिक्षा नीति ने नया जो है वो कैटेगरीज बनाई है स्कूल्स की, जैसे उनका जो लेवल है। तो सबसे पहला जो है वो हमारा फाउंडेशनल है स्टेज है, देन प्रेपरेटरी स्टेज है, देन मिडिल स्टेज है एंड सेकेंडरी स्टेज है। तो अब 10+2 सिस्टम खत्म हो चुका है। तो आप इस हिसाब से ही अपनी श्रेणी
चुनेंगे। तो हमारे पास जो ज्यादातर स्कूल होते हैं या तो वो मिडिल कैटेगरी में आएंगे, 6ठी से 8वीं जो मिडिल स्कूल होते हैं, या फिर हमारे पास आएंगे प्राइमरी स्कूल्स, क्योंकि हमारे प्री प्राइमरी एक्सक्लूसिव स्कूल्स कम है। यूजुअली प्राइमरी स्कूल्स के साथ ही प्री प्राइमरी स्कूल्स ओपन है। तो यहाँ से आप एक अप्रोप्रिएट अपनी कैटेगरी ढूंढ लेंगे। अगर आपका स्कूल जो है प्राइमरी है तो आप प्रेपरेटरी स्टेज में डालेंगे, प्रेपरेटरी स्टेज आप दूसरा ऑप्शन चुनेंगे। अगर आपका स्कूल मिडिल स्कूल है तो आप 6ठी से 8वीं वाला ऑप्शन चुनेंगे। और अगर आपका स्कूल सेकेंडरी स्कूल है, मतलब 6ठी से 12वीं, तो आप चौथा ऑप्शन चुनेंगे। फिर उसके बाद आपको अनदर कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी होगी स्कूल की, जिसमें हमारे जो अगर गवर्नमेंट सिस्टम की बात करें तो जो ऑप्शन ए है, डी है, ई है और जी में ही हम फॉल करते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा 1st to 5th, जो कि हम जिसको जीपीएस बोलते हैं, प्राइमरी स्कूल्स बोलते हैं। देन कम्स द अपर प्राइमरी, डी ऑप्शन जो है वो है 6 to 8, दैट इज द मिडिल स्कूल्स। एंड देन कम्स द ई है जो हमारा जीएचएस मतलब गवर्नमेंट हाई स्कूल्स है। और नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी स्कूल, जो 6ठी से 10 हो सकते हैं हाई स्कूल, या हमारा हो सकता है 6ठी से 12वीं तक का स्कूल। तो हमारे अगर सरकारी स्कूलों की बात की जाए तो ये ऑप्शन आएंगे, बाकी आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंगली ये कैटेगरी भर देंगे। 12वां प्रश्न जो है वो है हमारा कि आपका स्कूल कैसा है, बॉयज स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है या कोएड है, ये आप जानते ही हैं, अपने हिसाब से भर लेंगे। देन कम्स द यूसेज ऑफ स्कूल प्रेमिसेस। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान से प्रश्न हम अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शंस हैं। आपका सिंगल शिफ्ट स्कूल है, ज्यादातर सिंगल शिफ्ट स्कूल्स ही हैं जो हमारे हिमाचल में गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, बट कुछ जगह पर जैसे जो थोड़े हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं वहां पर डबल शिफ्ट स्कूल्स भी हो सकते हैं। तो मल्टी स्कूल्स ऑन द प्रीमिसेस विद डिफरेंट यूडाइस हो सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल है और उनका यूडाइस नंबर अलग है, तो भी हो सकता है कि वो एक ही लोकेशन पे हो। या सिंगल स्कूल हो सकता है जिसमें बहुत सारे कैंपस आपस में रन कर रहे हो। तो आप ये जो है ऑप्शंस ड्रॉप डाउन से अच्छे से पढ़कर ही अपने स्कूल टाइप के अकॉर्डिंगली भरिएगा। देन आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए कि आपका स्कूल कब एस्टेब्लिश्ड हुआ, तो आप इसमें पूरा प्रॉपर डेट टाइम डाल देंगे, ये जो 14 नंबर क्वेश्चन है। देन कम्स द 14th क्वेश्चन, लोकेशन ऑफ द स्कूल। तो रूरल है या अर्बन है, हिमाचल में ज्यादातर रूरल एरिया ही में ही स्कूल्स हैं। जो अर्बन होंगे उनको पता होगा कि शहरी क्षेत्र वाले कौन से स्कूल हैं। देन हमारे पास 16वां प्रश्न आता है, नेम ऑफ द बोर्ड। तो एचपी बोस है, और अगर प्राइवेट स्कूल है या अदर कैटेगरी स्कूल्स है तो वो अपने हिसाब से चुन लेंगे, सीबीएसई, आईसीएसई और अदर बोर्ड्स। द नंबर ऑफ बॉयज एनरोलमेंट, तो आप जब ये फॉर्म भरने लगे तो पहले ही ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लें कि आपके स्कूल में कितने लड़के या कितनी लड़कियां हैं। देन 18th क्वेश्चन है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो आप अपने स्कूल में जेंडर डिवाइड कर लीजिएगा कि कितने बॉयज सीडब्ल्यूएसएन हैं और कितनी गर्ल्स डब्ल्यूएसएन है। देन स्टाफ के बारे में 19वां प्रश्न है, स्टाफ के बारे में, तो कितने मेल स्टाफ हैं और कितने फीमेल स्टाफ हैं, इसमें आपको डिजिट्स भरने होंगे। देन 20th क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ वाटर पॉइंट्स इन द स्कूल। ये आपको ध्यान देना होगा कि स्कूल में कितने वाटर पॉइंट्स हैं। देन 21वां प्रश्न है हमारा कि टोटल नंबर ऑफ टॉयलेट्स इन द स्कूल। तो टॉयलेट्स भी आपको सेपरेटली लिखने हैं कि बॉयज के कितने हैं और गर्ल्स के कितने हैं। और यूरिनल्स भी, जो हमारा 22वां प्रश्न है उसमें आपने ये लिखना है कि बॉयज के कितने यूरिनल्स हैं और कितने गर्ल्स के यूरिनल्स हैं। तो आपको ये सब प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसके बाद हम पहुंच जाएंगे 23rd क्वेश्चन पे, 23वें प्रश्न में, जिसमें पूछा गया है कि जो स्कूल है उसके पास कितने फंक्शनल सिस्टम है कि वो अपना जो वेस्ट वाटर है उसको डिस्पोज ऑफ करता है ना। और वो भी स्पेशली जहां पे ड्रिंकिंग वाटर स्टेशन हैं, जहां आप साफ पानी पीने का जो आपका एरिया है उसको, उसमें जो वेस्ट वाटर प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए आपके क्या इंतजाम है। तो इसमें पहला ऑप्शन है नो सेफ डिस्पोजल, या दूसरा डिस्पोजल इन अ फंक्शनल सोक पिट, आपने कोई पिट बनाई हुई है, या आप किचन गार्डन की और उस वेस्ट वाटर को यूज करते हैं, या आपने उसको कनेक्ट किया हुआ है किसी ड्रेन या किसी सेफ डिस्पोजल एरिया के साथ, या 5वां ऑप्शन है कि आप उसको किसी इस वाटर को ट्रीट करके यूज करते हैं, उसकी कोई ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसमें जो भी अप्रोप्रिएट ऑप्शन है आप वो अपने स्कूल के लिए भर देंगे। 24वां प्रश्न है कि डज द स्कूल हैज द फंक्शनल सिस्टम ऑफ डिस्पोजल ऑफ द ग्रे वाटर, वो भी हैंड वॉश वाला है ना। एक तो 2 प्रश्न है तो आप कंफ्यूज ना हो। जो 23वां प्रश्न है वो है कि जो आप ड्रिंकिंग वाटर से जो वेस्ट वाटर बनता है उसको कैसे आप प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं। और जो 24वां प्रश्न है वो ये है कि जो आपका सेफ वाटर, जो हैंड वॉश के बाद आपका जो वाटर वेस्ट होता है उसको आप कैसे यूज करते हैं।
तो पहला ऑप्शन है नो सेफ डिस्पोजल, दूसरा है डिस्पोज इन द फंक्शनल सोक पिट, या थर्ड है कि आप किचन गार्डन की और वो पानी यूज करते हैं, या उसको चौथा है आप उसको कनेक्ट करते हैं किसी ड्रेन या चैनल से, या पांचवा है या आप उसको ट्रीट करते हैं, ट्रीट करके उस पानी को रीयूज करते हैं। देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 25। 25वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको अपने स्कूल की जानकारी देनी होगी कि क्या आप जो 2016-17 में एसबीपी हुआ था, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार, उसमें आपने पार्टिसिपेट किया था, क्या आपकी कोई डिस्ट्रिक्ट में पोजीशन रही है, स्टेट में रही है, या राष्ट्रीय स्तर पे रही है, आप इसको भरेंगे। उसके बाद एसबीपी 2017-18 में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है, अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई पोजीशन रही है या स्टेट पे या नेशनल में, तो आप भरेंगे। और अगर 21-22 की बात करें, जो अभी हमारा 21-22 में हुआ है, तो उसमें भी आप भरेंगे कि आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया था कि नहीं किया था। तो जो 21-22 का डाटा है हमारे पास, वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का है, और आपके पास भी शायद होगा, क्योंकि अगर रिसेंटली आपने इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो आप यस नो करके इसको अप्रोप्रिएटली भर लें। उसके बाद आता है हैज द स्कूल डेवलप्ड अ स्वच्छता एक्शन प्लान, तो आप इसमें यस लिखें। अगर आपने नहीं भी किया है डेवलप, तो प्लीज जल्द आप ये स्वच्छता एक्शन प्लान अपने स्कूल का बना लीजिए। देन लास्ट प्रश्न है 27 प्रश्न, जिसमें लिखा गया है कि क्या आप जो वॉश के स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं, है ना, सस्टेनेबल वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन इन स्कूल, तो आप क्या इस गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, मतलब आर यू अवेयर ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दीज थिंग्स, तो आप इसमें यस लिखेंगे, क्योंकि इसका जो ये जो इसके जो बॉशर है, इसका जो डिटेल है, ये हम आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये आपके डाल देंगे, आप उसको डाउनलोड करके वो सारा कंटेंट पढ़ सकते हैं। तो आप इसको भी यस ही करें। जैसे ही आप ये 27 प्रश्न अटेम्प्ट कर लेंगे, तो आपके स्कूल में क्या आएगा कि आपका जो स्कूल प्रोफाइल है वो क्या है, कंप्लीट हो गया है। तो आप जैसे ही ये 27 प्रश्न अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जो स्कूल प्रोफाइल है वो कंप्लीट आएगा। अगर आपने नहीं किया है, कोई भी प्रश्न रह जाएगा, तो यहाँ पर आपके इस पे स्क्रीन पे आता रहेगा कि इनकम्प्लीट प्रोफाइल। तो इस तरह से जब आप भर लेंगे, तो आपके पास जो है वो सर्वे वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपका स्कूल प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा, आप रजिस्टर हो जाएंगे, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट है, जो कि हमें 30 अगस्त से पहले पहले करना है, वो हो जाएगा। और आपके सामने जो सर्वे की कैटेगरीज हैं, जो सर्वे की 6 कैटेगरीज हैं, वो ओपन हो जाएंगी। अगर आपने कोई भी प्रश्न स्कूल प्रोफाइल का छोड़ दिया है, तो आपके सामने ऐसा एक लिखा हुआ आता रहेगा, आपको बताता रहेगा कि काइंडली कंप्लीट द सर्वे एंड अनलॉक द कंप्लीट द प्रोफाइल एंड अनलॉक द सर्वे। तो आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है, और उसके बाद ये बटन दबाना है आपको कि कंप्लीट इट नाउ। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आपका स्कूल प्रोफाइल, आपके सामने ये जो सर्वे के ऑप्शंस हैं ये ओपन हो जाएंगे। सभी 27 प्रश्न अटेम्प्ट करने के बाद आप अपने स्कूल को SHVR पोर्टल पे रजिस्टर कर देंगे। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी लाभ देगी, और आप सभी अपने स्कूल का पंजीकरण 30 अगस्त से पहले पहले करा लेंगे। जैसे ही आप पंजीकरण करवा लेंगे, उसके बाद आपके सामने सर्वे के 6 ऑप्शंस, जो 6 कैटेगरीज हैं, वो ओपन हो जाएंगे।